भी उपद्रवी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग, राजद के गुंडे क्या अपोजिशन के पास कोई काम है नहीं, तो उन्होंने उस भीड़ में, उस आंदोलन में अपने कुछ गुंडों को भेजकर दंगा भड़काने का काम किया। उसका प्रयोग होता हो तो होगा ही। असामाजिक तत्व को तो जरूरत है ना उसका इलाज। ये सुशासन की सरकार है और सम्राट चौधरी की सरकार है, इसमें कोई भी गुंडे बख्शे नहीं जाएंगे। निर्दोष जो TR4 के अभ्यर्थी होंगे जेल नहीं जाएंगे। असामाजिक तत्व जो गुंडे होंगे राजद के, वो निश्चित रूप से जेल जाएंगे और जेल जाना भी चाहिए। उनका मेंबर बनना होता है। परिवारवाद हुआ नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। डिजर्विंग है। निशांत पढ़े लिखे हैं, दीपक प्रकाश जी पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ा लिखा युवा अगर आता है, आज युवाओं की बात देश में हो रही है, और युवा पढ़ा लिखा युवा आता है तो उन अनपढ़ों को तो समझ में आएगा ही। बीजेपी नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फुल फ्लेज में जब सम्राट सरकार आई तो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होना शुरू हो गया। देखिए, कल की घटना है गांधी मैदान में, जो TR4 के विज्ञापन की बात हो रही थी, तो उसमें जो उपद्रवी का जो रोल था वो राजद के गुंडों का था। जो TR4 के अभ्यर्थी थे वो तो शांतिपूर्ण शिक्षक, शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखते हैं कि वो गुरु का पात्र है। वो गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षक कभी उपद्रवी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग, राजद के गुंडे क्या अपोजिशन के पास कोई काम है नहीं, तो उन्होंने उस भीड़ में, उस आंदोलन में अपने कुछ गुंडों को भेजकर दंगा भड़काने का काम किया। उसमें प्रशासन की जो व्यवस्थाएं होती है शांति बहाल करने के लिए, प्रशासन ने किया है। अब उसको अपोजिशन लाठीचार्ज बोले चाहे जो बोले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, उनकी बात को कुछ सुनने वाला नहीं। छात्रों का आंदोलन को आप उपद्रवियों का आंदोलन बता रहे हैं। छात्र कर शांतिपूर्ण से कर रहे थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व के जो अपोजिशन के गुंडे हैं, वो गुंडे आके माहौल खराब किए। छात्र नहीं थे वो, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो तो गुरु थे। गुरु का काम है शिक्षा देना, अच्छे समाज का निर्माण करना। शिक्षक कभी उपद्रवी नहीं हो सकते, लेकिन उपद्रवी उसमें घुस गए। उस धरना में, उस जो उनका आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण में, वो राजद के गुंडे घुस के उसको पूरा माहौल खराब कर दिया। उन्होंने भड़का दिया सभी को, जिसके कारण प्रशासन व्यवस्था को शांति बहाल करने के लिए बल का प्रयोग होता है, वो तो होगा ही। असामाजिक तत्व को तो जरूरत है ना उसका इलाज। ये सुशासन की सरकार है और सम्राट चौधरी की सरकार है, इसमें कोई भी गुंडे बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ अभ्यर्थियों को जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए, अभ्यर्थी जो TR4 के होंगे जेल जाएंगे नहीं, सरकार जांच करेगी। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने हैं, काफी सुलझे हुए नेता हैं बिहार के वो, और माननीय सम्राट चौधरी जी की कैबिनेट के मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से इसकी बेहतर से जांच कराएंगे और कोई भी निर्दोष जो TR4 के अभ्यर्थी होंगे जेल नहीं जाएंगे। असामाजिक तत्व जो गुंडे होंगे राजद के, वो निश्चित रूप से जेल जाएंगे और जेल जाना भी चाहिए उनको। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लाठी मार सरकार है, अभ्यर्थियों को ऊपर लाठी बरसाती है। उन दोनों का नाम क्यों ले रहे हैं? उन दोनों की उपलब्धि क्या है? एक अपने पिता के विरासत में राजनीति, अनुकंपा की राजनीति कर रहा है, एक समाज को बेचकर राजनीति कर रहे हैं। और किसी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, गुंडे पे लाठीचार्ज हुए। जो असामाजिक तत्व थे उन पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे जो शिक्षक आंदोलन कर, जो भावी शिक्षक है TR4 के, जो शिक्षक बनेंगे, जो गुरु बनेंगे, उन पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो शांतिपूर्ण कर रहे थे, उसमें गुंडे घुस के उनके आंदोलन को खराब करने का काम किया, उस पर लाठीचार्ज हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। परिवारवाद के आरोप पर आप लोग RJD को घेरते थे, और अब तेजस्वी यादव गिना रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सरकार में मंत्री बने, पूर्व मंत्री के बेटे सरकार में मंत्री बने, मतलब पूरा परिवारवाद का फौज NDA में खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको ज्ञान की कमी है। सभी लोग यहाँ डिजर्विंग पर्सन है, सब चुनाव जीत के आए हैं, सब इलेक्टेड है। तेजस्वी जैसे सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ सारे लोग इलेक्टेड है। सब जनता ने चुन के भेजा। आज जिसको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के प्रतिनिधि मंत्री बने हैं। कौन सा परिवारवाद? लालू जी के बाद राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी। ऐसा है क्या हमारे पार्टी बीजेपी में? बता दीजिए एक भी। हमारे बीजेपी में बताइए ना कि कोई जिनके फादर मंत्री हो, उनके बेटे फिर मंत्री बने हो। कोई नहीं है। आज नीतीश जी ने राजनीति से, बिहार की राजनीति से छोड़ के वो दिल्ली गए हैं, तब निशान जी आए हैं। 2 ऐसे मंत्री भी हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सदन के सदस्य हो जाएंगे। वो संवैधानिक प्रक्रिया है, 6 महीने के अंदर में उनको सदन का मेंबर बनना होता है। परिवारवाद हुआ नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। डिजर्विंग है। निशांत पढ़े लिखे हैं, दीपक प्रकाश जी पढ़े लिखे हैं।
अब पढ़ा लिखा युवा अगर आता है, आज युवाओं की बात देश में हो रही है, और युवा पढ़ा लिखा युवा आता है तो उन अनपढ़ों को तो समझ में आएगा ही। ये पढ़े लिखे हैं और ये बिहार के विकास की विजन है इनके पास, तो ऐसे विजनरी लोग को बिल्कुल मंत्री बनना चाहिए। उसका मैं समर्थन करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि उनका जो नई दायित्व जो मिला है इस मंत्रिमंडल में, वो मंत्रिमंडल में उनका पूरा काल पूरा हो और बढ़िया से बिहार में एक विकास की धारा जो बह रही है माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, वो बेहतर बिहार की ओर जाए। तेजस्वी तो आपके मुख्यमंत्री को ही सिलेक्टेड कह रहे हैं। तेजस्वी जी को कितना ज्ञान है, चुनाव तारापुर से जीत कर आए हैं हमारे मुख्यमंत्री। उनको पता नहीं है इलेक्टेड सेलेक्टेड में डिफरेंट क्या होता है, उन तेजस्वी यादव को पता नहीं। कभी आप लोग जाके समझा दीजिएगा। तो चलिए, बीजेपी नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।